आप सभी को जय मसीह की। मैं शिलास मुर्मू होस्ट आज आप तमामों का होप चैनल हिंदी में स्वागत करता हूं। आज जो विषय है बातचीत का वो हम देखेंगे बपतिस्म के बारे में। आज हम जानते हैं कि कई तरह तरह के बपतिस्म हम मसीह समूह में देखते हैं, लेकिन बाइबल हमें कौन सी शिक्षा देते हैं, और इन शिक्षाओं में मदद करने के लिए हमारे मंच पे मौजूद हैं हमारे अतिथि एल्डर एंथनी शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय दर्शकों, हमारी बातचीत को आगे जाने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आप लगातार हमें शिक्षा देते आए हैं, और जो कुछ हम सीखेंगे बपतिस्म के बारे में, बपतिस्मा के बारे में, आप हमें सिखाइए। आपके पवित्र शास्त्र हमें क्या बताते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना इस उद्धारकर्ता के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने बताया कि आज मसीह समूह में अलग अलग या तरह तरह के बपतिस्म पाया जाता है, देखा जाता है। मैं आज इन सारे विषयों में मेरा ध्यान वही रहेगा कि जैसे हम देखते हैं यीशु ने भी जब वे 30 साल की उम्र में था, उन्होंने भी बपतिस्म लिया। और ये बपतिस्म कितना एक महत्व विषय है, और आज क्या ये मायने देता है हमारे जीवन के लिए। तो ये मेरा पहला जो जानना है आपसे वो है कि क्या बपतिस्मा या बपतिस्म सच में हमारे आत्मिक बढ़ोतरी के लिए बहुत ही अहम हिस्सा है। अच्छी बात। हमारा मसीह जिंदगी का जो उदाहरण है प्रभु यीशु मसीह है, और बाइबल हम लोगों को अपना जिंदगी में यीशु को देखना और बाइबल को देखना, उसके अलावा और कुछ नहीं। जी, बाइबल कहते हैं, जी हाँ, ये बहुत खास है बपतिस्म हमारे जिंदगी के लिए, क्योंकि मार्कुस का जो पुस्तक है मार्क चैप्टर 16 और वर्स 16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो विश्वास ना करे वह दोषी ठहराया जाएगा। तो ये देखते हैं, बाइबल कहते हैं कि बपतिस्मा लेने से पहले विश्वास की आवश्यकता है, और फिर इसके साथ साथ बपतिस्मा लेना बहुत ही जरूरी है। अगर नहीं तो जिंदगी नहीं। बिल्कुल। अगर नहीं तो हम फिर भी दोषी है। ये मैं कहना चाहता हूँ। जैसे आपने बताया, और वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने ये बपतिस्मा के बारे में अपने चेलों से क्या कहा था, कि क्या सच में वो हमारे या हर एक कोई को बपतिस्म लेना आवश्यकता है। यीशु मसीह इस संसार को छोड़ने से पहले यीशु मसीह ने ये आज्ञा दिया था, जिसका जो चर्चा है हम लोगों को बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 और वर्स 19 में मिलता। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये जो आज्ञा है, इसको देने वाला कोई कलीसिया नहीं है। जी। ये जो आज्ञा इसको देने वाला कोई इंसान नहीं है। ये जो आज्ञा इसको देने वाला यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह जिसके द्वारा हम उद्धार और मुक्ति पा सकता। वो यीशु मसीह जो स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, वो यीशु मसीह जिस नाम के द्वारा हम उद्धार पा सकते, क्योंकि बाइबल कहते सिर्फ एक ही नाम है जिस नाम के द्वारा हम उद्धार और मुक्ति पा सकता, वो यीशु नाम। तो ये यीशु अपने प्रेम में होते हुए ये आज्ञा को दिया, क्योंकि वो लोगों को बचाना चाहता ना। बिल्कुल, वो लोगों को नई जिंदगी देना चाहता है। ये आपके इन विचारों के लिए हम ये आगे और थोड़ा जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि यीशु मसीह ने आज्ञा दी कि सारे लोगों को बपतिस्मा दो, तो बाइबल में किस तरीके का बपतिस्म के बारे में हमें बताता है, या हमें ज्ञान देता है, या हमें करना चाहिए। बाइबल हम लोगों का उदाहरण है जी। जो कुछ भी हम लोग अपनी जिंदगी में करना चाहता है, हम लोगों को बाइबल को देखना। और बाइबल कहते हैं बुक ऑफ इफिशियन चैप्टर 4 और वर्स 5 में, एक ही प्रभु है,
एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही बपतिस्मा, एक ही सनातन प्रभु है, युग युग का प्रभु है। एक ही विश्वास, जो विश्वास परमेश्वर के वचन में से आता, और एक ही तरह का बपतिस्मा। और वो तरह जानने के लिए हम लोगों को बाइबल ही में से देखना है कि किसके एग्जाम्पल हम लोगों को फॉलो करना है, जी। और वो है यीशु मसीह। तो जैसे हम इस बारे में बातचीत कर रहे थे कि ये जो बपतिस्मा है हमारी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए बहुत ही अहम हिस्सा है। आपको जोड़ना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि बपतिस्मा लेने से पहले एक व्यक्ति को अपना जिंदगी में विश्वास करना जरूरी है। बिल्कुल। उसका विश्वास यीशु मसीह के प्रति, ठीक, क्योंकि जब लोग जाते, लोगों को सिखाते, पढ़ाते, ये आज्ञा देने वाला प्रभु परमेश्वर है। और जो लोग आज ये कार्रवाई कर रहे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, मैं इन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। कि ये लोग प्रभु की उस आज्ञा का पालन करते। इतना याद दिलाना चाहता हूँ, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको यहाँ पर आना है, ये बपतिस्मा लेना। ये आपका व्यक्तिगत विचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि उद्धार पाने के लिए हमें पहला कर्तव्य जो है वो यीशु मसीह पर विश्वास होना है, और विश्वास के बाद हम आते हैं बपतिस्मा के तौर पे। ये बपतिस्मा क्या है, हम आगे चल के जानना चाहते हैं कि ये बाइबल हमें क्या दर्शाता है। अब कहीं मत जाइएगा, हम फिर से मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अजीजों, आप तमामों का फिर से स्वागत है हमारे इस बातचीत में। जैसे कि हम देख रहे थे कि बपतिस्म के बारे में, आइए हम चलते अतिथि के पास। शर्मा जी, हम कुछ ही समय पहले बातचीत कर रहे थे बपतिस्मा के बारे में, तो यीशु मसीह के जीवन से हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा कैसे हुई थी, किस तरह से। अच्छी बात, बाइबल हम लोगों को ये बतलाते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। बाइबल ये भी बतलाते हैं किस जगह पर भी हुआ। जी। बाइबल ये भी बतलाते हैं कि किसने यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया। धर्मशास्त्र कहते हैं, बुक ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 9 और वर्स 10 में लिखा, उन दिनों में यीशु ने गलील के नाजरत में आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और जब वह पानी से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के नए अपने ऊपर उतरते देखा। बिल्कुल। आपसे ये कहना चाहता हूं कि यीशु का जब बपतिस्मा हुआ, यीशु का बपतिस्मा नदी में हुआ। ठीक, नदी में कहने का मतलब यह है कि यीशु का जो पूरा जो शरीर है वो भीज गया था। और बाइबल ये कहते हैं कि यीशु का जब यूहन्ना बपतिस्मा दिया, यीशु मसीह पानी के अंदर से निकला। और मैं जब अपने टूर में गया था, मैं ये जो जॉर्डन नदी है वहाँ पर गया, और एग्जैक्टली उस जगह पर गया जहाँ पे लोग कहते हैं कि यीशु का बपतिस्मा यहाँ पर हुआ है। और हम बहुत खुश है जब उस जगह पर गए और महसूस किए वो जो कबूतर है किस तरह से यीशु के ऊपर आया और यीशु कैसे पानी के अंदर से निकला। बिल्कुल, ये सही बात है। जब हम नए नियम के आगे चलते हैं तो देखते हैं कि एक कुछ देश के अधिकारी एक यात्रा में था जी। और वो जानना चाहता था कि वो जो पुस्तक पढ़ रहा था वो किसके विषय में। तो फिलिपुस आता है और वहाँ पे कुछ बपतिस्म के बारे में दिया गया है। क्या आप हमें बताएंगे कि फिलिप ने उस जो कुछ देश के जो अधिकारी थे या इथोपिया हम बोलते हैं, उनको कैसे बपतिस्म दी थी? बाइबल हम लोगों को याद दिलाते हैं कि ये जो व्यक्ति जो था, ये अजाया का जो पुस्तक है वो पढ़ता था। धर्मशास्त्र कहते बुक ऑफ एक्स चैप्टर 8 में और वर्स 38 और वर्स 39 में, तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी। फिलिप अब जाते उसके पास। जी। और फिलिपुस और खोजा दोनों जल में उतर पड़े और उसने उसे बपतिस्मा दिया।
जब वे जल में से निकलकर ऊपर आया तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया। सो खोजे ने उसे फिर ना देखा और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। आपको मैंने 2 वर्स पढ़कर सुनाया, यीशु का और इसका। किस तरह से बपतिस्मा होता है? एक व्यक्ति को पानी में डुबाया जाता है और उसको पानी के अंदर से निकाला जाता है। जी, ये सही बात है, लेकिन ये पानी क्या दर्शाता है? जब किसी को पानी में डुबा के, तो पानी क्या चीज है? बाइबल हम लोगों को इसके विषय में याद दिलाता है, पानी में क्यों हम उसको बपतिस्मा देते। आप क्यों देर करते हो? उठ और बपतिस्मा ले और उसके नाम लेकर अपने पापों को धो डाले। हमारा जो शरीर जब गंदा रहता है, कैसे गंदा होते? जब हम बाहर जाकर काम करते और शरीर गंदा हो जाता है, पसीना जब निकलते हैं, कुछ गंदे जगह पर, कुछ मैले जगह पर काम करते, तो हम इस्तेमाल करते हैं पानी को। बिल्कुल, पानी को इस्तेमाल करते हैं साफ करने के लिए। तो यहाँ पर एक अर्थ दिया गया है। पानी से बपतिस्मा लेने का अर्थ यह है कि पानी में बपतिस्मा लेने से तुम्हारा पाप क्या होता? वो साफ होता है, क्योंकि पानी लोगों के बाहरी शरीर को क्या करता? उसको साफ करता है। तो हम सब की जिंदगी में पाप है ना? जी बिल्कुल। हम सब की जिंदगी में परेशानी है। हम सब अपना जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते, और नई शुरुआत करने का जो राह है यीशु ने हम लोगों को दिया है, और वो है कि हम लोगों को कदम बढ़ाना है नई जिंदगी शुरुआत करने के लिए बपतिस्मा के द्वारा। ये सच में आपने बहुत ही खूबी तरीके से इस बात को बताया, और ये हमें और कुछ जानने के प्रयास हो रहे, क्या हम आपसे पूछ सकते हैं? जरूर। वो ये है कि ये जो बपतिस्मा का जो रीति है, ये हमें क्या दर्शाता है? ये बहुत सुंदर सा चीज हम लोगों को दर्शाता है, जो हम लोगों को रोमियो के पुस्तक में रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 3 और 4 में पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, सो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए थे, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाए गए, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। तो जब हम क्या करते, जब किसी को बपतिस्मा देते, जिसको पानी में डुबाते, हम उसके पुराना जिंदगी को ढांपते हैं। उसके जिंदगी में जितना भी पाप वगैरह व्यक्ति किया, वो सबको अपनाते, उसको हम जब पानी में डुबाते, वो जो पानी है उसका कबर हो जाता है। और जब वो पानी में से निकलता है, एक नई जिंदगी अपने पाप को दफनाते हुए एक नई जिंदगी वो प्रभु यीशु मसीह में लेकर उठते। बहुत ही खूबसूरत। तो ये जो जिंदगी है, जो नई जिंदगी का जो शुरुआत है, यीशु मसीह ही में है, यीशु मसीह में। और हमारे जिंदगी में हम सब नई शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब हम अपने अपने जिंदगी को देखते हैं, हमारे जिंदगी में कोई ना कोई जगह हम चूक गए, पाप किए, शायद कोई नहीं जानते होंगे हम पाप किए, शायद पाप करते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप करके प्रभु के पास आएंगे, परमेश्वर तैयार है। जी बिल्कुल, ये जो जी बिल्कुल, आपने ये जो हमें बताया, इन पादों को आप हमें बहुत ही अच्छी तरह से इस बात को समझा दिया कि यीशु मसीह का जो बपतिस्म हुआ वो हमारे ज्ञान के लिए कि बपतिस्म को किस तरीके से किया जाए, और आगे चल के आपने भी पढ़ा प्रेरितों का काम से कि फिलिप्पुस ने कैसे उस कुछ देश के अधिकारी के साथ उन्होंने बपतिस्म की, उस धारा को उन्होंने पकड़ी। और कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ, इस रास्ता, इस उदाहरण, इस मार्ग को देने वाला यीशु मसीह है।
और जब उसको हम अपना ज़िंदगी में अपना मुक्तिदाता माना है, कबूल किया, तो हमें उस राह को भी अपनाना है। बिल्कुल। अब प्रिय दर्शकों, आपने देखा बहुत ही खास तरीके से कि बपतिस्म क्या दर्शाता है। आगे चल के और कुछ जानेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का फिर से स्वागत है। आज हम जारी करते हैं हमारे इस बातचीत को। शर्मा जी, आप हमें बताया कुछ समय पहले कि ये जो बपतिस्मा है और कुछ बातें अभी भी बाकी हैं जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब कोई व्यक्ति बपतिस्म करते हैं तो उनको किसका नाम को जपना चाहिए या किसका नाम को लेना चाहिए? अच्छी बात। मैंने अपने इस सेवाई के काम में, इस मिनिस्ट्री में बहुत से जो लोग हैं, वो लोग नए शुरुआत करना चाहते हैं। बिल्कुल। जब उन लोगों को बपतिस्मा देने से पहले मैं उन लोगों के जो वोट है देख रहे, चल रहा है, कुछ लोग कह रहे। क्यों कहते? क्योंकि आपने भी ये सवाल किया ना। बाइबल कहते हैं गलेशियन 3:27 में, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। आप जानते हैं क्यों हम लोगों को यीशु के नाम लेना है? हम जानना क्योंकि चाहते हैं। यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है। जी। और हम जब उस पानी के अंदर जब जाने से पहले हम यीशु से यही कहेंगे, यीशु आप हमारे जिंदगी के हाल के समझते, आप जानते मैंने क्या 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 क्या। बहुत से जो लोग ये लोग रोते भी, आंसू भी बहाते, वो लोग पश्चाताप करके सच्चे मन से आए यीशु को पहनने के लिए, क्योंकि यीशु ही हमारा धार्मिकता है। ये सच में कि एक यानी कि जब हम बपतिस्म लेते हैं तो हमें यीशु और यीशु नाम से ही हमें बपतिस्म या लेना चाहिए या उसी में हमारा उद्धार है। तो क्या यह मायने देता है कि हम कौन सी ढंग से, कौन से तरीके से हम बपतिस्म को लें? जी हाँ, ये बहुत ही ज़रूरी है। और हमने क्या सीखा है कि यीशु का बपतिस्मा किस तरह से हुआ था। उसको पानी में डुबाया गया और फिर वो पानी के अंदर में से बाहर निकला। फिर हमने वो जो खोजे का, जो इथोपियन का जो व्यक्ति था, जिसके बपतिस्मा देने वाला फिलिप था, फिलिप भी उसके एक नदी में लेके गया और उसको पानी में डुबाया। डुबाने का अर्थ उसके विषय में हम देखें कि हम अपना पुराना जिंदगी को दफनाते। आज हम देखते हैं कलीसिया में परंपरा आ गया। वो कैसे? इस तरह से आ गया क्योंकि आज जो छोटे छोटे बच्चे लोगों को भी, जो बेबी है, उन लोगों को भी देते। लेकिन हम जब देखते हैं बाइबल में किसी भी तरह से ऐसा नहीं लिखा है कि आप एक व्यक्ति के, एक छोटे बेबी के सिर पर आप पानी गिरा दे और कहे कि इसका जो गुरमुख या जो बपतिस्मा हो चुका है। या कुछ कुछ जो लोग हैं उसको क्या करते, उन लोगों के सिर पर तेल गिरा देते, कहते इन लोगों का बपतिस्मा गया, जिसका चर्चा बाइबल में नहीं किया गया। अगर आप गलेशियन 1:8 में जाएंगे, गलेशियन 1:8 हम लोगों को बतलाता है कि अगर कोई एक व्यक्ति आकर कोई एक वचन को और प्रचार करे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, उसको नहीं सुनना है। ये सच में बहुत ही खूबी विषय है। तो ये जो आपने बताया, ये जो तरीका कि बच्चों का भी बपतिस्म किया जाता है, ये बाइबल के आधारित पर नहीं है जी। और इस तरह के का बपतिस्म को जब कोई ग्रहण करते हैं तो वो बपतिस्म देखा जाता है कि वो अधूरा है, क्योंकि ये जो संपूर्ण तरीके से जो बपतिस्म है वो पानी में पूरी तरीके से उसका डुबाव होनी चाहिए और उसका बाहर आना। जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हम शुरू में ये देखे थे, मार्कुस के पुस्तक में कहता, मार्क 16:16 में, कि जो कोई भी बपतिस्मा ले उसको विश्वास करना है। वो जो छोटे बच्चे, जो बेबी है, वो क्या जानते? बिल्कुल। हम आपसे और कुछ थोड़ा जानना चाहते हैं कि और ऐसे कौन सी तरीका है, कौन सी ऐसे दूसरी तरीका है, दूसरी ढंग है जो हम कलीसिया में
प्रवेश करते हैं एक बपतिस्म के तौर पे। हम देखते हैं मार्क चैप्टर 7 वर्स 8 कहते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। परमेश्वर की आज्ञा क्या था? जो कोई भी विश्वास करे उसको बपतिस्मा दे, और उदाहरण यीशु मसीह है। और मनुष्यों का जो रीति आज कलीसिया के अंदर आ गया है कि अगर उस उदाहरण को अगर आप नहीं पालन करेंगे, लेकिन मैं अगर आपके सिर पर अगर कल पानी छोड़ दूंगा, तेरा बपतिस्मा है, वो एक रीति आ गया जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तो शिला से बहुत बहुत जरूरी लोगों को समझना, एक नई शुरुआत करने के लिए अपने जिंदगी में जो पाप है उसको ढांपने के लिए हम लोगों को यीशु मसीह को पहनना है। और यीशु मसीह को हम कैसे पहनेंगे? जब हम यीशु के उदाहरण अपनाएंगे। और यीशु का जो उदाहरण है, एक व्यक्ति को पानी में डुबाना है, उसको निकालना। एक व्यक्ति का जो कब्र है वो पानी है। बिल्कुल, बपतिस्मा का अर्थ। हम कुछ छोटी बातें और करना चाहते हैं कि जो आपने बताया, ये जो पानी है वो पानी क्या चीज़ को दर्शाता है? वो एक व्यक्ति का जो कब्र है बन जाते, ठीक, उसका जो ग्रेव है। क्योंकि हम कहते हैं, मैंने ये कहा था कि जब हम उसको उस पानी के अंदर लेकर जाते हैं तो व्यक्ति अपने पाप, अपना पुराना जो जिंदगी, पाप का जो जिंदगी, उसको वो वहाँ पर छोड़ देते, ढांप देता है। और जब निकलते हैं तो एक नई जिंदगी यीशु के साथ निकलते, तो अपने जिंदगी में वो ये फैसला कर लेता है, हम जिएंगे वचन के अनुसार, हम जिएंगे यीशु को पहन कर जिएंगे, हम जिएंगे तो यीशु के राह पर चलेंगे, हम जिएंगे तो यीशु ही हमारा मन, हमारा पूरा परमेश्वर की महिमा हो। बहुत ही खूबी तरीके से आपने बताया। और सच में ये जो बातें आपने बताया, ये हमारे अलग अलग कलीसिया में देखा जाता है। अगर ये संदेश उन तक पहुंचेगा, वो जरूर आशीष पाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना करें उन लोगों के लिए भी जो लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि हम इस पढ़ाई को करते हैं, और आज कई लोग हैं जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और इसके विषय में और जानना चाहते हैं। उन सब के दिलों से तू ही बातें कर प्रभु, ताकि आप सबको मौका दे एक नई शुरुआत करने के लिए, और अपने पुराना जिंदगी, जो पाप का जो जिंदगी, इसको ढांप कर तेरे साथ तुझको पहने हुए एक नए राह को अपनाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। प्रिय दर्शकों, आप तमामों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुना और देखा। और हाँ, अगर फिर भी आपके मन में कुछ प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप ज़रूर हमें लिखिए, ताकि उन प्रश्नों का प्रतिक्रिया हम दे सकें। और हाँ, इतना ही नहीं, अगर आप पहले बार हमारे इस संदेश को देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे ही आने वाले संदेश के लिए होप चैनल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही संदेश हम आते या लाते रहते हैं। परमेश्वर आप तमामों को बहुत याद के आशीष दे और आप सबों का दिन शुभ हो।